जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का सेट नंबर 1 करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रीवियस होते हैं, जैसा मैं हमेशा आपको बताता हूँ। और ये टोटल 40 क्वेश्चन का सेट होगा। मैं रोज़ 40 क्वेश्चन का सेट कराता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल पर को सब्सक्राइब करें, और मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। मैंने जितने भी पीछे चैप्टर करवाए हैं उन सभी क्वेश्चनों का एक सारे का लिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन है जो आज को मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा कैपेसिटर इंडक्शन मोटर का उदाहरण है? कैपेसिटर स्टार मोटर, कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, उपरोक्त सभी। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपके पास ऑप्शन है, पढ़िए, खुद से देने की कोशिश कीजिए। अगर मेरे द्वारा बताए जाने वाले क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, और उन दोस्तों में शेयर करें जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की तैयारी करते हैं और करने वाले हैं। उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे ये क्वेश्चन। ये इसरो 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा कैपेसिटर इंडक्शन मोटर का उदाहरण है? कैपेसिटर स्टार मोटर, कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। उपयुक्त सभी जो है कैपेसिटर इंडक्शन मोटर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग में कितने कोण पर स्थापित की जाती है? 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग कितने कोण पर स्थापित होती है? तो ये 90 डिग्री पर स्थापित की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न से किसे मेन वाइंडिंग कहा जाता है? रनिंग वाइंडिंग को, कैपेसिटिव वाइंडिंग को, स्टार्टिंग वाइंडिंग को, डैम्पर वाइंडिंग को? ALP 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं। तो मेन वाइंडिंग जो होता है वो उसे हम रनिंग वाइंडिंग कहते हैं, यह याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन जब भी पूछा जाए कि मेन वाइंडिंग कौन होता है, तो जो रनिंग वाइंडिंग होती है उसमें को हम लोग मेन वाइंडिंग करते हैं, और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है जिसमें हम लोग कैपेसिटर को जोड़ते हैं, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप केंद्रीय स्विच पूर्ण गति का कितना प्रतिशत गति प्राप्त कर लेने पर वियोजित का कार्य करता है? अब केंद्रीय स्विच जो होता है, जब मोटर आपको 25% गति प्राप्त कर लेता है तो वो उसे ऑफ कर दिया जाता है, मतलब ऑफ कर देता है, वियोजित कर देता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे जब भी पूछा जाए कि अब केंद्रीय स्विच कितने कितने गति प्राप्त करने पर वो वियोजित हो जाता है, तो 75% जब गति प्राप्त कर लेता है तो वो वियोजित कर देता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच, जो मैंने पहले बताया, जो केंद्रीय स्विच होता है उसको हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच ही कहते हैं, का प्रयोग नहीं करते हैं? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में, कैपेसिटर रन मोटर में, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में, उपयुक्त सभी। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए ये 2015 में ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच का हम लोग कैपेसिटर रन मोटर में यूज नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सैडेड पोल मोटर में सैडिंग कॉइल के द्वारा कितना भाग पोल का ढका रहता है? 1/3 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 1/2 गुना? ये इसरो टेक 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हैं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो कितना भाग ढका रहता है सैडेड पोल मोटर में सैडिंग कॉइल के द्वारा? तो 1/3 गुना ढका रहता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, DC सीरीज मोटर को AC से प्रचालित करने के लिए निम्न में से कौन सा सुधार करना पड़ता है? स्टेटर में इंटरपोल का प्रयोग कर, आर्मेचर तथा फील्ड के एयर गैप को कम कर, उच्च प्रतिरोध वाले कार्बन ब्रश का प्रयोग कर, उपयुक्त सभी। आंसर देने की कोशिश कीजिए। ये 2016 के UPPCL में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, डी इज द करेक्ट आंसर है। स्टेटर में इंटरपोल का प्रयोग कर, आर्मेचर तथा फील्ड में एयर गैप को कम कर, उच्च प्रतिरोध वाला कार्बन ब्रश का प्रयोग कर, ये तीनों आंसर है।
ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न से कौन सा मोटर संरचना जटिल और मूल्य अधिक होती है? कैपेसिटर, इंडक्शन मोटर, इन्वर्सल मोटर, शेडेड पोल मोटर, स्लिप रिंग मोटर। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। BSPHCL 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा मोटर की संरचना जटिल और मूल अधिक होती है? आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका होगा स्लिप लेंस मोटर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैपेसिटर स्टार कैपेसिटर रन मोटर के लिए निम्न से क्या सही है? एक संधारित्र होते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच होती है, एक संधारित्र एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच होती है, दो संधारित्र एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच होती है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में दो संधारित्र एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच होती है, जिसे हम लोग CFC को शॉर्ट में बोलते हैं। ये ISRO 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंगल फेज मोटर डैश होती है, स्वयं प्रारंभी होती है, स्वयं प्रारंभी नहीं होती है, श्रेणी में कैपेसिटर की सहायता से स्वयं प्रारंभी होती है, सहायक वाइंडिंग की सहायता से स्वयं प्रारंभी होती है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो सिंगल फेज मोटर जो होती है स्वयं प्रारंभी नहीं होती है, या जिसे हम लोग सेल्फ स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्प्लिट फेज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में सप्लाई पर श्रेणी में दो स्टेटर वाइंडिंग जुड़ी होती है। आपसे क्वेश्चन है आपका, स्प्लिट फेज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में सप्लाई पर श्रेणी में दो स्टेटर वाइंडिंग जुड़ी होती है। उच्च प्रतिघात तथा निम्न प्रतिघात की मुख्य तथा स्टार्टिंग दोनों वाइंडिंग होती है। निम्न प्रतिरोध तथा उच्च प्रतिघात की मुख्य वाइंडिंग तथा उच्च प्रतिरोध तथा निम्न प्रतिरोध की स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। सप्लाई पर जुड़ी समान मान के प्रतिरोध तथा प्रतिघात की दो वाइंडिंग मुख्य तथा स्टार्टिंग होती है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए ये 2015 के HL में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। निम्न प्रतिरोध तथा उच्च प्रतिघात की मुख्य वाइंडिंग तथा उच्च प्रतिरोध तथा निम्न प्रतिघात की स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा जुड़ी होती है, मुख्य वाइंडिंग सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा जुड़ी होती है, दोनों वाइंडिंग सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा जुड़ी होती है, कोई भी वाइंडिंग सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा नहीं जुड़ी होती है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा जुड़ी होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, स्प्लिट फेज मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर संधारित्र जोड़ा जाता है ताकि सिंगल फेज मोटर स्टार्टिंग टॉर्क सुधार सके? रोटर के साथ श्रेणी में, मुख्य वाइंडिंग के साथ श्रेणी में, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रेणी में, दोनों वाइंडिंग के साथ श्रेणी में। आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो आपका आंसर है इसका, कहाँ पे संधारित्र जोड़ा जाए ताकि सिंगल फेज मोटर स्टार्टिंग टॉर्क सुधार सके? तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर के साथ क्यों होगा यदि सिंगल फेज मोटर का कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो और रुक कर चलेगी? स्टार्ट नहीं होगी, स्टार्ट होगी फिर रुक जाएगी, झटकों के साथ स्टार्ट होगी। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, मोटर के साथ क्या होगा यदि सिंगल फेज मोटर का कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो? तो शॉर्ट सर्किट होगा तो स्टार्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कारण है कि कैपेसिटर मोटर प्रायः एग्जॉस्ट पंखों के लिए प्रयोग किया जाता है? इनकी रनिंग टॉर्क निम्न होती है, इनका स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है, इनकी पूर्ण लौ दक्षता अधिक होती है, उपयुक्त सभी। आंसर देना कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्या कारण है कि कैपेसिटर मोटर प्रायः एग्जॉस्ट पंखे के लिए प्रयोग होता है?
तो ये प्रयोग करने के लिए हम लोग, इसका मुख्य कारण है इनकी रनिंग टॉर्क अधिक होती है, इनका स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होती है, इनकी पूर्ण लौ दस्ता अधिक होती है। उपयुक्त शब्द, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में प्रयुक्त कैपेसिटर का प्रकार है? एयर कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर, सूक्ष्म प्रकार का इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर और पेपर स्पेस्ड ऑयल फील्ड टाइप। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। इनमें से कौन सा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में प्रयुक्त कैपेसिटर का प्रकार है? तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में हम लोग पेपर स्पेस्ड ऑयल फील्ड टाइप का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कितने मान का कैपेसिटर छत के पंखों में यूज होती है? तो वो 2 माइक्रोफैरेड फैराड का सीलिंग फैन में हम लोग यूज करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2018 की एलपी में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके कनेक्शन बदलने में सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित की जा सकती है? रोटर वाइंडिंग की, केवल स्टैटिक वाइंडिंग की, मुख्य वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग या मुख्य वाइंडिंग में से किसी एक को बदलकर हम इसे घूर्णन दिशा परिवर्तित कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, आप आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन देखिए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो सिंगल फेज मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित, या तो हम उसके स्टार्टिंग वाइंडिंग को या तो मुख्य वाइंडिंग, दोनों से किसी को भी पलट देंगे तो इसका घूर्णन दिशा बदल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होगा यदि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का सेंट्रीफ्यूगल स्विच अस्थायी रूप से शॉर्ट सर्किट हो जाए? ऑप्शन है, मोटर स्टार्ट लोड नहीं उठाएगी, मोटर गति नहीं उठाएगी, मोटर रुक रुक के चलेगी, कैपेसिटर का ब्रेक डाउन हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्या होगा यदि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का सेंट्रीफ्यूगल स्विच अस्थायी रूप से शॉर्ट सर्किट हो जाए? तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो क्या हो सकता है, संभावनाएं हैं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर है। आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगी तो मोटर जो होता है वो लोड नहीं उठाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का सेंट्रीफ्यूगल स्विच अस्थायी रूप से शॉर्ट सर्किट हो जाए तो जो होगा मोटर जो होगा लोड नहीं उठाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कारण वह कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर प्राय एयर कंडीशन के साथ जुड़ती है? निम्न स्टार्टिंग और साथ ही रनिंग धारा लेती है, सस्ती होती है या आकार में छोटी होती है, इन्हें किसी देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है। इसरो 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हैं। ये टोटल प्रीवियस ईयर होते हैं दोस्तों। अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। उन दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की तैयारी करते हैं और करने वाले हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ये आगामी एग्जाम इसरो, रेलवे, मेट्रो, जितने भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से एग्जाम हो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। हम लोग क्वेश्चन पूछा गया आपसे, किस कारणवश कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर मोटर का प्राय एयर कंडीशन के साथ जुड़ती है? तो ये जुड़ने का मुख्य कारण है, निम्न स्टार्टिंग के साथ रनिंग धारा लेती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन ये, किस कारण वश प्रायः शेडेड पोल प्रकार की मोटर प्रयोग नहीं की जा सकती है? इनकी घूर्णन दिशा आसानी से नहीं बदल दी जा सकती है, इसकी शक्ति गुणांक कमजोर होती है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क कमजोर होता है, इनमें सब ये यूपीपीसीएल 2019 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपसे पूछा गया है कि शेडेड पोल मोटर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, किस कारण से नहीं किया जा सकता है? मैं इसमें कुछ बता दूं, शेडेड पोल मोटर का हम लोग ये खिलौनों में करते हैं। अब जब भी आप जो भी खिलौना आप देखते हैं वो शेडेड पोल मोटर का ही लगा होता है, ये याद रखिएगा। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपसे क्वेश्चन अभी पूछा गया कि किस कारण प्रायः शेडेड पोल प्रकार की मोटर प्रयोग नहीं की जा सकती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। इसकी घूर्णन दिशा आसानी से नहीं उल्टी जा सकती है, इसकी शक्ति गुणांक कमजोर होती है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क कमजोर होता है। ये सभी कारण थे जिसके कारण हम शेडेड पोल मोटर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैसे शेडेड पोल प्रकार की मोटर की घूर्णन दिशा उल्टी जा सकती है? जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपसे बताया कि आसानी से बदली नहीं जा सकती। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया आपसे, कैसे शेडेड पोल प्रकार की मोटर घूर्णन दिशा उल्टी जा सकती है?
मुख्य बाइंडिंग टर्मिनल को आपस में बदलकर, सप्लाई टर्मिनल आपस में बदलकर, स्टेटर पोल के शेडिंग भाग को पलटकर, इनमें सभी। ये 2014 के एलपी में क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो शेडेड पोल मोटर के घूर्णन दिशा उलटने के लिए हम लोग स्टेटर पोल के शेडेड भाग को पलट कर इसकी घूर्णन दिशा बदल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मोटर में उच्च गति तथा उच्च स्टार्टिंग टॉर्क होती है? शेडेड पोल प्रकार की मोटर में, रिलक्टेंस मोटर में, यूनिवर्सल मोटर में, कैपेसिटर स्टार कैपेसिटर रन मोटर में। यूपी पीसीएल 2021 में क्वेश्चन पूछा कि आप देख सकते हैं, आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया किस मोटर में उच्च गति तथा उच्च स्टार्टिंग टॉर्क होती है? तो यूनिवर्सल मोटर में उच्च गति और उच्च स्टार्टिंग टॉर्क होती है, या याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार की धारा पर सिंगल फेज यूनिवर्सल मोटर को परिचालित किया जाता है? और यूनिवर्सल मोटर जो होता है वो एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है, ये याद रखिएगा। यूनिवर्सल मोटर जो होता है एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है, सिंगल फेज यूनिवर्सल मोटर, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड कहाँ चले गया, मैं देख लूँ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा दोस्तों, मैं आपको टोटल क्वेश्चन कराऊंगा। ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के हैं और ये आगामी एग्जाम के लिए ये आपका था क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर, डैश सिंगल फेज मोटर का घूमने वाला भाग होता है? कौन होता है सिंगल फेज मोटर का भाग घूमने वाला? रनिंग वाइंडिंग, रोटर, स्टेटर और स्टार्टिंग वाइंडिंग। एलपी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हैं। तो सिंगल फेज मोटर घूमने वाला भाग जो होता है उसे रोटर होता है, वो ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। सिंगल फेज मोटर का घूमने वाला भाग जो होता है वो रोटर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब कोई सिंगल फेज मोटर पूर्व निर्धारित गति पकड़ लेती है तो इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है, परंतु फिर भी यह डैश पर चलती रहती है? कैपेसिटी वाइंडिंग पर, बूस्ट वाइंडिंग पर, स्टार्टिंग वाइंडिंग पर, डैम्पिंग वाइंडिंग पर। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। जब कोई सिंगल फेज मोटर मोटर पूर्व निर्धारित गति पकड़ लेती है तो इसका स्टार्टिंग वाइंडिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है, परंतु फिर भी यह डैश पर चलती रहती है, तो ये बुश वाइंडिंग पर चलती रहती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ये इसरो 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी वियरिंग सिंगल फेज फ्रैक्शन हॉर्स पावर में मोटर में प्रयोग की जाती है? वॉल बेयरिंग, बुश बेयरिंग, रोलर बेयरिंग, स्लीव और बॉल बेयरिंग दोनों। ये यूपी पिछले 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो सिंगल फेज फ्रैक्शन हॉर्स पावर मोटर में हम लोग बॉल बेयरिंग का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कारण से कोई सिंगल फेज मोटर स्टार्ट नहीं होती है परंतु शोर करती है? गलत कनेक्शन के कारण, निम्न वोल्टेज के कारण, उच्च वोल्टेज के कारण, बाइंडिंग शॉर्ट सर्किट के कारण। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया किस कारण से कोई सिंगल फेज मोटर स्टार्ट नहीं होती परंतु शोर करती है? आंसर देने की कोशिश कीजिए। ये BSPCL में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो निम्न वोल्टेज के कारण जो होती है मोटर स्टार्ट नहीं होती और शोर करती है, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर है। ये जो 5 टाइप का सिंबल दिया उसे हम लोग फेज पढ़ते हैं, उसे हम ये याद रखिएगा। मैं आपको बता दूं, बार बार मैं सिंगल फेज बोल रहा हूँ लेकिन आपको पता नहीं चल रहा हो, लेकिन मैं बता दूं अगर इस टाइप का सिंबल जब भी आपको मिले तो वो फेज का सिंबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या होगा अगर सिंगल फेज मोटर के स्टार्टिंग वाइंडिंग डिस्कनेक्ट नहीं होती है? तो क्या होगा? इसरो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, कम धारा लेगी, दूसरी दिशा में घूमने लगी, निम्न गति पर चलेगी, उच्च धारा लेगी और गर्म हो जाएगी। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो सिंगल फेज मोटर स्टार्टिंग वाइंडिंग डिस्कनेक्ट नहीं होगी तो ये उच्च धारा लेगी और गर्म हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से किस में कम्यूटेटर नहीं होती, कम्यूटेटर नहीं होता है? डीसी शंट मोटर में, प्रेरण मोटर में, प्रत्याकर्षण मोटर में, एसी सीरीज मोटर में। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है।
तो कम्यूटेटर नहीं होगा, तो प्रेरण मोटर में होता है जो कम्यूटेटर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैसे संधारित्र प्रारंभ मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित की जा सकती है। कैपेसिटर प्रारंभ मोटर, आपसे संधारित्र मतलब कैपेसिटर, तो प्रारंभ मोटर की घूर्णन दिशा कैसे परिवर्तित की जाएगी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया। घूर्णन के वैसन में अंतर्विनीय से केवल कार्यरत व अदर्शनीय के संयोजन में परिवर्तन से प्रारंभ वैसन अथवा कार्यरत वैसन के संयोजन के परिवर्तन से अतिरिक्त प्रारंभिक वे अदर्शयन के। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। ये 2016 के आपको जीएमआरसी में क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। घूर्णन दिशा परिवर्तित करने प्रारंभिक वेग अथवा कार्यरत वेग के संयोजन में परिवर्तन कर, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 हर्ट्ज आपूर्ति पर कार्यरत 4 ध्रुव वाली मोटर के समकालीन गति होगी। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको बहुत बार बताया है, आप इसे खुद से बनाकर देखिए क्या इसका आंसर हो सकता है। साथ साथ मैं भी आपको बनाकर दिखाता हूँ। तो इसे बनाने के लिए होता है NS बराबर होता है 120 गुने F बराबर P, यानी P मतलब पोल की संख्या, F मतलब फ्रीक्वेंसी, NS मतलब रोटेशन पर मिनट हो गया आपका, और एक 120 फार्मूला में दिया रहता है। तो आप इसे 120, फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज दिया गया आपको, और पोल दिया गया है 4। आप इसे डिवाइड करिएगा तो आपको ये 4 दिया 12 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा, और गुना कीजिएगा तब 1500 RPM इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। इसे आप इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या करने से प्रतिकर्षण प्रारंभ प्रेरण चाल मोटर पिंजरी मोटर की भांति चलती है। क्षतिपूर्तक व अतिशयन को ब्रेजेस के द्वारा लघु परिपथ कर दिया जाता है, दिक परिवर्तक लघु परिपथ कर दिए गए हों, सर्पिले वल्ले लघु परिपथ कर दिए गए हों, निम्न वोल्टेज होती है। ये 2014 के यूपीपीसीएल में क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या आंसर हो सकता है। क्या करने से प्रतिकर्षण प्रारंभ प्रेरण चाल मोटर पिंजरी मोटर की भांति चलती है। तो दिक परिवर्तक लघु परिपथ कर दिए जाने पर यह पिंजरी मोटर की तरह चलती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या करने पर प्रतिकर्षण मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित की जा सकती है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या करके प्रतिकर्षण मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित की जा सकती है। घूर्णन के परिवर्तित करके, घूर्णन स्थिर संयोजन को परिवर्तित करके, ब्रशों की स्थिति में परिवर्तन करके, स्थिर संयोजन को परिवर्तित करके। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो प्रतिकर्षण मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए हम लोग ब्रशों की स्थिति में परिवर्तन कर इसे घूर्णन दिशा परिवर्तित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश का प्रारंभ बलागुण न्यूनतम होता है। किसका बलागुण न्यूनतम होता है। प्रतिकर्षण प्रेरण मोटर का, छाया ध्रुव मोटर का, संधारित्र प्रारंभ संधारित्र चाल मोटर का, सर्वत्रिक मोटर का। 2018 की एलपी में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए, किसका बलागुण न्यूनतम होता है। तो छाया ध्रुव मोटर का बलागुण न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। छाया ध्रुव मोटर में छाया कुंडली का कार्य क्या है। घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र पैदा करना, मोटर में भार पैदा करना, रुक्ष दिक् परिवर्तन को घटाना, आर्मेचर प्रतिक्रिया को घटाना। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। छाया ध्रुव मोटर में छाया कुंडली का कार्य क्या है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए क्या आंसर हो सकता है। तो छाया ध्रुव मोटर में छाया कुंडली का कार्य है घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र पैदा करना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। छाया ध्रुव मोटर में छाया ध्रुव कुंडली का कार्य है घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपकेंद्रित स्विच का क्या कार्य है। मैंने आपको जस्ट इसे पहले बताया कि जब 75% गति प्राप्त कर ली होती है तो स्टार्टिंग बाइंडिंग को ये वियोजित करने के लिए कार्य करती है। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर आप डायरेक्ट बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अश्व शक्ति से अधिक शक्ति के लिए एक फेज मोटर को डैश के लिए डीओएल स्टार्टर का प्रयोग करना आवश्यक है।
अतिभार सुरक्षा प्रदान करने, रोकने, चालू करने, उपयुक्त सभी कार्यों में। ये 2018 के एलपी में क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है, एक अश्वशक्ति से अधिक शक्ति की एकल फेज मोटर को डैश के लिए ड्यूल स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग करते हैं अति भार सुरक्षा प्रदान करने के लिए, रोकने के लिए, चालू करने के लिए, उपयुक्त सभी। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा संधारित्र संधारित प्रारंभ तथा संधारित प्रारंभ संधारित चल मोटर में प्रयुक्त होता है? अवरक्त संधारित्र, सेरेमिक संधारित्र, कागज अथवा अध्रुवीय विद्युतीय अपघट्य संधारित्र, हवा संधारित्र। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा संधारित प्रारंभ तथा संधारित प्रारंभ संधारित चल मोटर में प्रयुक्त होता है? तो हम इसका यूज करते हैं कागज अथवा अध्रुवीय विद्युतीय अपघटनी संधारित्र का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विधि से सर्वाधिक मोटर की घूर्णन गति नियंत्रित की जा सकती है? अब केंद्रीय स्विच विधि से, टैप क्षेत्र विधि से, श्रेणी वोल्टता नियामक से, उपयुक्त वर्णित किसी भी एक विधि से। यूपी पिछल 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हैं। आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, किस विधि से सर्वाधिक मोटर की घूर्णन गति नियंत्रित की जा सकती है? तो सर्वाधिक मतलब इन्वर्सन मोटर की घूर्णन से नियंत्रित करने के लिए हम लोग अब केंद्रीय स्विच विधि से भी कर सकते हैं, टैप्ड क्षेत्र विधि से भी कर सकते हैं, श्रेणी वोल्टा नियामक से भी कर सकते हैं, उपयुक्त वर्णित किसी एक से इसका कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। ये टोटल 40 क्वेश्चन थे दोस्तों। अगर अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूँ, जो टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी एग्जाम के लिए, जितने भी इलेक्ट्रीशियन ट्रिप्स एग्जाम होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और उन दोस्तों में शेयर करें जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की तैयारी करते हैं, करने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेट में, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे 40 क्वेश्चन के। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।